वीर बाल दिवस के मौके पर सीएम योगी लखनऊ में गुरुद्वारे में पहुंचे, जहां पर सीएम ने गुरुद्वारे में मत्था टेका, शब्द कीर्तन में हिस्सा लिया। वीर बाल दिवस को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट भी किया। सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा कि वीर बाल दिवस पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों के बलिदान को कोटि कोटि नमन। और साहिबजादों का पावन बलिदान युगों युगों तक राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। साहिबजादों के बलिदान को कोटि कोटि नमन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये बहुत ही पाक और पवित्र तस्वीरें आप गुरु ग्रंथ साहिब की देख रहे हैं, जहां पर देखिए गुरुद्वारे की तस्वीरें हैं। साहिबजादों का बलिदान पर कौन भुला सकता है, वो छोटी सी उम्र में जो बलिदान उन्होंने दिया। और देखिए कुछ इस तरीके से आज उन्हें याद किया जा रहा है, हर तरफ उन्हें नमन किया जाता है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति के लोग हों, साहिबजादों के बलिदान पर्व के मौके पर उन्हें याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गुरुद्वारे की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और इसी तरीके से एक प्रथा रहती है नमन करने की, श्रद्धांजलि अर्पित करने की, और साहिबजादों को आज हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और देखिए राहुल गांधी के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब डिरेल हो चुकी है। कांग्रेस राज्य में देश गर्त में जा रहा था, भ्रष्टाचार में नंबर 1 था, लेकिन मोदी सरकार ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अगले चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इस बात का जिक्र किया है। देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगले चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल डिरेल हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कांग्रेस राज में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, ये आरोप ब्रजेश पाठक लगा रहे हैं कांग्रेस पर। दरअसल राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, उसके बाद ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए ये आरोप लगाया है और कहा है कि अगले चुनाव में देखिए कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये तो हमेशा कांग्रेस डिरेल्ड ही रहती है सर। राहुल गांधी देश इस समय पूरी दुनिया में तेजी के साथ भारत माता विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, और कांग्रेस डिरेल्ड हो चुकी है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अपने शासनकाल में जिस ढंग से कांग्रेस ने, उनके नेताओं ने देश को लूटा घसोटा है, भ्रष्टाचार का एकदम पैमाना बन गया था पूरा भारत। दुनिया के लोग कहने लगे थे कि भ्रष्टाचार करने वाले देशों की सूची में भारत नंबर 1 पर आने वाला था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस ढंग से भ्रष्टाचार पर वार हुआ है, शुचिता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। इन वर्षों में, इन मात्र 8-9 वर्षों के आसपास पूरा देश पूरी दुनिया के पैमाने पर आगे बढ़ा है। कोविड के दौरान अद्भुत काम हुआ है। मदरसों के छुट्टी कैलेंडर पर कमर अली ने सवाल उठाए। मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली ने आरोप लगाया, मदरसा बोर्ड की बैठक के बिना छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया गया। मुद्दे को सीएम योगी तक हम लेकर जाएंगे, ऐसा कहना है कमर अली का। छुट्टी कैलेंडर में शुक्रवार को ही मदरसों की छुट्टी, मदरसों में रविवार को छुट्टी का प्रस्ताव अगली बैठक में तय होना था। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से शिकायत करूंगा, कमर अली का ये देखिए बयान आया है कि इस मुद्दे को मुख्यमंत्री तक लेकर जाऊंगा कि बिना बैठक के ही जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। कहा कि मदरसा बोर्ड की बैठक हुए बिना कैलेंडर जारी किया गया, और मदरसा बोर्ड के सदस्य हैं कमर अली जिनकी तरफ से ये सवाल उठाए गए, और ये बड़ा आरोप देखिए वो लगा रहे हैं कि बिना बैठक के ही छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, और मैं इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी से करूंगा और उनसे बात करूंगा इस मामले को लेकर। कमर अली का ये बयान देखिए। मदरसों में रविवार को छुट्टी का प्रस्ताव अगली बैठक में तय होना था, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया, और बिना बैठक के ही छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया गया। छुट्टी कैलेंडर में शुक्रवार को ही मदरसों की छुट्टी है, जबकि रविवार को छुट्टी का प्रस्ताव अगली बैठक में तय होना था। हमारे साथ में इस समय बोर्ड के सदस्य कमर अली साहब हैं, उनसे बात करते हैं। कमर साहब ये बताएं कि एक प्रस्ताव लेकर आप ही गए थे मदरसा बोर्ड की बैठक में कि रविवार को अवकाश होना चाहिए मदरसों में, लेकिन अब तो अवकाश तालिका आ गई और उसमें साफ लिख गया है कि शुक्रवार को ही अवकाश रहेगा, यानी बात मानी नहीं गई। कि जिस दिन फ्राइडे में हमारा मदरसा बंद होता है, जो गिरान पे चल रहे हैं, इस बात पर जिक्र करना ज़रूरी है, जो गिरान पे चल रहे हैं उनका जब फ्राइडे को अधिकारी आते हैं तो हमारा मदरसा बंद रहता है। प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं जो बताना होता है तो वो रह जाता है, उससे प्रोग्राम डिले हो जाता है योजनाओं को लेके। उनका संडे को जब हमारा मदरसा खुलता है, जब संडे को हमारा मदरसा खुलता है तो अधिकारी उस दिन छुट्टी रहती है, और हम गवर्नमेंट की बेसिक शिक्षा की तर्ज पे ही मदरसे चल रहे हैं। बेसिक शिक्षा की तर्ज पे हमें तनख्वाह मिल रही है, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में मिल रही है। नहीं, ये चीज़ें आपने बिल्कुल पहले भी जिक्र किया था जब आप प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन अब तो मदरसा बोर्ड का कैलेंडर आ चुका है और उसमें लिखा है शुक्रवार को ही अवकाश रहेगा, जबकि आप बता रहे थे कि अभी इस पर चर्चा होनी बाकी है। देखिए, जिस दिन बयान आया था, जिस दिन प्रस्ताव आया तो मीडिया बंधुओं ने उस दिन दूसरे दिन पूछा तो मैंने कहा था कि ये प्रस्ताव आया है,
इस प्रस्ताव में अगली बोर्ड की बैठक होगी। तो चेयरमैन महोदय का भी रात में बयान आ गया था, उन्होंने कहा था प्रस्ताव आया है, इसकी अगली बैठक में जो हम लोग करेंगे तो उसमें बैठक में इस प्रस्ताव को लेके आएंगे। चेयरमैन महोदय ने भी इस बात को माना था, अपने मीडिया में दिखाया था। अब ये क्यों जारी हो गया इसके बारे में जानकारी हम मेंबरों को नहीं है। इस कैलेंडर की अगर बात करें तो इसमें एक दो चीज़ें और दिख रही हैं। जो समय है उसमें भी बदलाव दिख रहा है हमें, जो मदरसे की चलने का वक्त होता है। तो आखिर ये कैलेंडर तय होता होगा, बोर्ड की बैठक होती होगी, तो आप लोग की सहमति होती होगी तभी तो जारी हो। हाँ बेशक बिल्कुल होता है, चारों मेंबर बैठते हैं, आदर्श जो मननीत आदर्श मेंबर हैं वो भी बैठते हैं, चेयरमैन महोदय बैठते हैं, रजिस्ट्रार महोदय बैठते हैं, उपाध्यक्ष क्योंकि हमारे यहाँ IAS होते हैं, जो निदेशक होते हैं वो भी बैठते हैं। तो इसमें बैठ के एक फैसला ये होता है कि छुट्टी के बारे में आप भी राय मशवरा बता दीजिए, आप भी राय मशवरा कर लीजिए। तो पूरी बोर्ड की बैठक जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य जो है वो ये है कि सारे समाज का तो बोर्ड की बैठक हुई हो? नहीं, इस पे बोर्ड की बैठक नहीं हुई। प्रक्रिया को पालन नहीं किया गया इस बार? अब वही बता सकते हैं इस बारे में। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। तो देखिए, मदरसों के इस छुट्टी कैलेंडर पर आखिर क्या घमासान मचा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल मदरसों के छुट्टी कैलेंडर पर कमर अली ने सवाल उठाए हैं। कमर अली मदरसा बोर्ड के सदस्य हैं, उनकी तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि मदरसा बोर्ड की बैठक के बिना ही देखिए ये कैलेंडर जारी कर दिया गया। कमर अली ने यह भी कहा कि कैलेंडर में शुक्रवार को ही मदरसों की छुट्टी है और मदरसों में रविवार को छुट्टी का प्रस्ताव अगली बैठक में रखा जाना था। इसी के साथ ही ये भी कहा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जाऊंगा और कमर अली ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से भी इस पूरे मामले की शिकायत करूंगा। ये वो बड़े आरोप हैं जो कमर अली की तरफ से लगाए गए हैं, जो कि मदरसा बोर्ड की बैठक के सदस्य हैं। उनका कहना है कि बिना बैठक के ही एक तो छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया गया और इसी के साथ ही उन्होंने ये कहा कि रविवार को छुट्टी का प्रस्ताव अगली बैठक में लेकर आया जाना था, लेकिन बैठक नहीं हुई और बिना बैठक के ही छुट्टी का ये कैलेंडर जारी कर दिया गया। अब देखिए, मदरसों के छुट्टी कैलेंडर में आखिर क्या था। मदरसा बोर्ड ने छुट्टी का कैलेंडर जारी किया था। साल 2023 के लिए छुट्टी का यह कैलेंडर जारी किया गया था और इसमें मदरसों की पूरे साल की छुट्टियों का ब्यौरा दिया गया था। और देखिए, 2023 में मदरसे कुल 75 दिन बंद रहेंगे। इस छुट्टी के कैलेंडर में इस बात का भी जिक्र किया गया। रमजान, ईद उल फितर पर 36 दिन का अवकाश। मदरसों में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश भी लिखा गया था इस छुट्टी के कैलेंडर में और अध्यापकों के लिए 14 दिन का आकस्मिक अवकाश भी लिखा गया था, यानी कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में वो 14 दिन का अवकाश ले सकते हैं। इसी के साथ ही राष्ट्रीय पर्वों पर शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। राष्ट्रीय पर्वों के कार्यक्रम में सभी का रहना अनिवार्य होगा। 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक स्कूलों का टाइम भी तय कर दिया गया था। मदरसे सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक चलेंगे। इस पूरे कैलेंडर में इस बात को भी मेंशन किया गया था। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक मदरसे सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर को 3 बजे तक चलेंगे। ये वो पूरा छुट्टी का कैलेंडर था देखिए, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि छुट्टी किस किस दिन रहेगी, मदरसों की टाइमिंग क्या क्या रहेगी, साप्ताहिक अवकाश कब होगा। इसी के साथ ही जो आकस्मिक अवकाश अगर अध्यापक लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, इस पूरी बात का जिक्र देखिए इस पूरे छुट्टी के कैलेंडर में किया गया था। और इसी कैलेंडर पर सवाल उठा रहे हैं कमर अली, जो कि मदरसा बोर्ड के सदस्य हैं। उनका कहना है कि कोई बैठक नहीं हुई और बिना बैठक के ही ये निर्णय ले लिया गया, छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया। अब पूरा घमासान इस पूरे मुद्दे पर देखने को मिल रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि कोरोना काल में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू किया गया है। प्रदेश के 22 राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में शुरुआत की गई है इसकी। मरीजों को राहत के साथ ही कोरोना प्रबंधन में इससे मदद मिलेगी। देखिए, कोरोना काल में चिकित्सा शिक्षा विभाग का यह महत्वपूर्ण फैसला हो जाता है जब हम देख रहे हैं कि अन्य देशों में कोरोना के केसेस इस तरीके से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है। मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू हो रहा है। तो कोरोना को लेकर प्रबंधन क्या है, स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस वक्त कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधा आपको लिए चलिए। मशीनें, ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और हमारे वेंटिलेटर्स, इसके अलावा जो हमारा चिकित्सक मित्र है, जो पैरामेडिकल है, जो नर्सिंग स्टाफ है और इमरजेंसी में कैसे मरीज को हम ट्रीट करेंगे, सारा इंतजाम कल हम करने वाले हैं मॉक ड्रिल के रूप में। आप सबकी मुझे मदद चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में अपने हर मरीज को हम उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। मैं आपकी चिंता समझता हूं, हमारी टीम लगातार भ्रमण पर रहती है। कहीं भी कोई दिक्कत हो हमें बताएं, हम उसे सुधार करेंगे। पहले आप लोग कह रहे थे कि कार्रवाई नहीं हो रही,
याद है? सोशल मीडिया पे बहुत ढेर सारे मित्र लिखते थे कार्रवाई करो, जाने से क्या होगा। अब हमने कार्रवाई करना भी शुरू किया है ना। अभी करेंगे, अभी वो भी करेंगे, अभी सारा कुछ करेंगे। ऐसा क्या ना, देखिए वो भी करेंगे। आप हमें जो कहेंगे हम हर स्थिति में काम करने के लिए तैयार हैं। आप तो सरकार के आदमी, सब आपको जानते हैं यार, मेरे मित्र आदमी हैं। और आप तो मेरे मेहमान हो। हर स्थिति में मैं अपने पत्रकार मित्रों को कहना चाहता हूं, मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुनो। मैं पत्रकार मित्रों से कहना चाहता हूं, एक सूची बना करके अपने प्रेस क्लब के माध्यम से, कोई भी मोहर ना हो, हमें आप दे दें। आपको मॉनिटरिंग की व्यवस्था एक IAS अफसर लगाएंगे जो चिकित्सा विभाग का होगा, और सबकी परिवार की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मेरी जिम्मेदारी सारी, और सभी परिवार को भी देंगे, सबको, आम नागरिक को भी देंगे, और विशेष रूप से आपको देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होने, मेरी जिम्मेदारी है। अलाउद्दीन सुनो। कोविड वाला भी जुड़वा दीजिए, जोड़ दो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे वक्त पर जब कोविड के केसेस हम देख रहे हैं एक बार फिर से सामने आ रहे हैं। और ब्रजेश पाठक का कहना है कि सरकार पूरे तरीके से तैयार है, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कोरोना के केसेस को लेकर ब्रजेश पाठक ये क्लियरली बोलते हुए नजर आए हैं कि अस्पतालों में पूर्णतः पूरा प्रबंधन किया जाएगा, मरीजों को किसी बात की कोई दिक्कत ना हो, इस बात का खास ख्याल भी रखा जाएगा। कोरोना को लेकर ये मैनेजमेंट का जिक्र करते हुए ब्रजेश पाठक नजर आए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर देखिए, अमरोहा से मामूली से विवाद पर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। आदमपुर थाना क्षेत्र के सीमंथला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दो पक्षों के बीच एक छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि वो मारपीट तक पहुंच गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले, एक दूसरे से मारपीट की गई। दोनों पक्षों की तरफ से कुछ लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच करेगी, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त ABP गंगा पर देख रहे हैं और तस्वीरें देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा लड़ाई इन दोनों पक्षों के बीच हुई है। और पुरुष भी, महिलाएं भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। अमरोहा की ये तस्वीरें हैं, वीडियो है, जिसमें कुछ लोग एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं, लाठी डंडे भांजते हुए एक दूसरे के ऊपर नजर आ रहे हैं। छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद बढ़ता चला गया, गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गया। देखिए, महिलाओं के साथ भी हाथापाई इस वीडियो में, जहां कुछ पुरुष महिलाओं पर भी हाथ उठा रहे हैं। और ये वीडियो जो है ये अमरोहा का बताया जा रहा है। मामूली सी बात और दो पक्षों में ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया। कई लोगों के घायल होने की खबर है। आजमगढ़ में एक पति की हैवानियत सामने आई है, जिसने कुदाल की बेंच से पीट कर पत्नी की जान ले ली। बताया जा रहा है कि चंद्रदेव राजभर मुंबई से बीती रात ही लौटा था। घर में घुसते ही पत्नी से विवाद शुरू हुआ और इसके बाद पति मानो हैवान बन गया। घर में ही सामने पड़े बेंच से पत्नी के चेहरे और सिर पर ताबड़तोड़ वार किया, जिससे मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई। चीख पुकार मचने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, चंद्रदेव राजभर को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बताया कि अंगूठा कटने के चलते पत्नी खाना नहीं बना रही थी और इसी को लेकर विवाद हुआ। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच पड़ताल में लगी है। देखिए, अंगूठा कट गया था और महिला खाना नहीं बना पा रही थी। इतनी सी बात और पति ने इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी जान चली गई। जांच पड़ताल के दौरान ये पाया गया कि पति पत्नी के विवाद में चंद्रदेव राजभर द्वारा अपनी पत्नी उषा देवी को कुदाल के बेट से मारकर हत्या कर दी गई है। मौके से शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। शादी में फिजूल खर्ची और डीजे बजाने को लेकर बुलंदशहर में मुस्लिम उलेमाओं ने एक अहम फैसला लिया है। शाही जामा मस्जिद में इमाम मौलाना अरशद कासमी, काजी ए शहर मौलाना आरिफ कासमी की मौजूदगी में शादी में डीजे बजाना, नाच गाना, घुड़चड़ी और आतिशबाजी को प्रतिबंधित किया गया। उलेमा ने साफ लफ्जों में कहा कि मुस्लिम शादी में अगर डीजे बजेगा तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। जमीयत उलेमा हिंद की स्थानीय शाखा के बैनर तले शाही जामा मस्जिद में उलेमा और नगर के मुस्लिम संगठनों, संस्थानों, मस्जिदों और मदरसों के जिम्मेदारों की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसका मकसद है शादी में फैली कुरीतियों और फिजूल खर्ची पर रोक लगाना। इस फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है।
शहर के मुसलमान अपनी शादी ब्याह निकाह में किसी भी किस्म की आतिशबाजी, पटाखे, अनार, फुलझड़ी, बाजे गाजे, डीजे, नाच गाना और बारात का चढ़ाना, ये हरगिज उनके लिए बैन कर देगा, ममनू करार दिया गया। अमल न करने की सूरत में शहर और दीगर जगह से कोई भी आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती साहिबान निकाह नहीं पढ़ाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।